प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो हमने अब तक अचीव किया, एक तो उस पर जो रोशनी डालेगा, दूसरा ये कि क्या आप देख रहे हैं फ्यूचर में कितनी जल्दी से डेवलपमेंट होगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, जहाँ तक सी पैक का ताल्लुक़ है तो सी पैक का जो जो रोड मैप है वो 2030 तक है, और उसका जो पहला फ़ेज़ है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है, जिसके अंदर 5300 मेगावाट प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 885 किलोमीटर की HVDC लाइन लग चुकी है और 3500 मेगावाट आखिरी स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन पे हैं। तो इसके अलावा सी पैक के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट थे उसके अंदर हज़ारों किलोमीटर की रोड्स बन चुकी हैं, उसके बाद मोटरवेज़ बन चुके हैं। इसके अलावा ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो ले हो चुकी है, और ये फ़ेज़ 1 जो है ये कंप्लीशन पे हो चुका है। इस वक्त हम फ़ेज़ 2 में हैं, और फ़ेज़ 2 के अंदर जो ज़्यादा फोकस है वो है कि हम इंशाअल्लाह ताला 3 प्राइमरी सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और जिसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अलबत्ता 11 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं, लेकिन इनके ऊपर स्पेशल फोकस होगा क्योंकि इन सेक्टर्स के अंदर इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, फुटवेयर और इसके अलावा मल्टीपल अदर सेक्टर्स हैं जहां पर पाकिस्तान को कंपैरेटिव और कम्पेटिटिव एडवांटेज है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ जहां पर चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है या अपनी इंडस्ट्री को रिलोकेट कर रहा है। तो अभी ये जो ताज़ा तरीन विज़िट हुआ था प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो वहाँ पर वो तकरीबन 20 मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर की थी, और वो फॉर्चून 500 कंपनीज़ थी चाइना की जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लेज किया, और इस वक्त हम उनके साथ री इंगेज कर रहे हैं ताकि उनसे उनके स्पेसिफिक प्लान्स लें, ताकि इन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को जो कि वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर के हैं इन वेरियस सेक्टर एंड पर्टिकुलरली इन गवादर, और गवादर के अंदर पर्टिकुलर फोकस भी है, हमारा भी है और चाइनीज़ का भी है, क्योंकि वहाँ से इवेंचुअली ट्रेड होगी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारी अब कोशिश ये है कि उनको जल्द से जल्द डेवलपमेंट फ़ेज़ से एग्जीक्यूशन फ़ेज़ में ले जाएं, और अकॉर्डिंगली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको भी रेडी किया जा रहा है, जहाँ पर प्लग एंड प्ले एनवायरनमेंट के साथ इन्वेस्टर्स आएँ और वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकें। जी, देखिए जी, देखिए उसकी वजह से यानी जो बहुत ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना होने की वजह से गवादर पिट रहा है। आई मीन दिस इज व्हाट द पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स फील। तो इस हवाले से उसको आप ताज बोलते हैं, वो हीरा बोलते हैं ताज का, लेकिन जूल इन द क्राउन। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए जी, पहली चीज़ तो ये है कि पहले वो देखें क्या कुछ गवादर में हो चुका है। गवादर के अंदर इस वक्त तकरीबन $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जिसके अंदर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है 19 किलोमीटर का है, और वो तकरीबन ओवर $100 मिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि अप्रैल में कमीशन होने जा रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट पाया तकमील तक पहुंच चुका है, और उसकी ऑपरेशनलाइजेशन भी शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर यंग यूथ को इंडक्ट करके उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इस किस्म की ट्रेनिंग लें जो इंडस्ट्री गवादर में आ रही है उनकी ज़रूरत के मुताबिक। फिर उसके अलावा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ज़ेर तामीर है, तकरीबन $230 मिलियन का है, और वो एयरपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। कंप्लीट इंशाल्लाह ताला अगले साल 3rd क्वार्टर के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एक हॉस्पिटल है 150 बेड का, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और तकरीबन उसमें भी 30-35-40% उसमें कंस्ट्रक्शन उसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब जहाँ तक आपने ये बताया है कि जो इंडस्ट्री आएगी तो उसको लामहला पावर की ज़रूरत है। पहला तो ये है कि 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो कि अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट था वो रुका हुआ था बिकॉज कुछ वहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक हिचेस थी चाइना में, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर गए हैं तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी पुरजोर उनके साथ ये अपील की कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द एक्टिवेट किया जाए, और NDRC ने अपनी कमिटमेंट उसको दोबारा से रीअश्योर की है। तो ये प्रोजेक्ट जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है ये फुली डेवलप्ड है, अब इंशाल्लाह ताला ये भी अनकरीब एग्जीक्यूशन के अंदर चला जाएगा। इसके अलावा 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं कि जहाँ से गवादर को बिजली दी जा रही है। एक तो ईरान से हमारा जो एग्जिस्टिंग हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है,
उससे तकरीबन 100 मेगावाट बिजली जो ऑलरेडी मिल रही है उसको सस्टेनेबल बेसिस पे बिजली मिलेगी। 110 मेगावाट वो पुलान से बिजली अब सप्लाई करेंगे। ये जल्द होने वाले प्रोजेक्ट हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली FWO ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है 125 मेगावाट का, जो गवादर को नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देगा। जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है, उनको इमीडिएट रिलीफ देने के लिए चाइना ने 3150 सोलर पैनल प्रोवाइड किए हैं और एज ऑफ यस्टरडे 185 पैनल गरीब जो मोस्ट डिजर्विंग लोग हैं उनके घरों पे लग चुके हैं। उससे उनकी लाइट भी चलेगी, उनसे उनका पंखा भी चलेगा, उससे उनका जो मोबाइल चार्जिंग का मसला था वो हो जाएगा। एंड लास्टली कोई तकरीबन 1.2 बिलियन कोई $12 मिलियन का एक वाटर डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट है जो भी एग्जीक्यूशन में जा रहा है। तो जो कुछ आप सुनते थे उसमें रफ्तार की कमी इसलिए हुई थी कि कोविड की वजह से चाइना वर्चुअली बंद हो गया था। अब माशाल्लाह ताला मोमेंटम पकड़ा हुआ है और आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये जो कमिटमेंट जो मैं आपको गवादर में बता रहा हूँ कि लो कार्बन रिसाइकल पेपर एंड स्टील रीप्रोसेसिंग प्लांट $4.5 बिलियन का है, गवादर के अंदर लगेगा और बड़ा तकड़ा इसका कंसोर्टियम है। इसके अंदर वो 200-300 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट भी लगाएंगे क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग है मेटल की, ये ज़रा पावर रिक्वायरमेंट इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा एक और कंसोर्टियम है जिसने कहा कि वो अपनी रिफाइनरीज को रिलोकेट करना चाहते हैं, वो भी गवादर में। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर भी मिरानी डैम के पास हमारी अनकल्टिवेटेड बहुत हमारी ज़रखेज़ ज़मीन है और वहाँ पर भी कॉटन की सोइंग के लिए एक चाइनीज़ कंपनी है। तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन। तो बात यह है कि पॉजिटिविटी को देखें रादर देन सेइंग कि जी वो कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अब वो डेवलपमेंट फेज़ के अंदर आ चुकी हैं और कुछ प्रोजेक्ट जिनका मैंने शुरू में तस्करा किया वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। जो FWO वाला है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर 3rd क्वार्टर के अंदर कंप्लीट होगी और बुलान वाली इसी साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ऑफ कोर्स ये देखिए ये बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस है और इसके अंदर मेन चीज़ यही है कि हम फ्यूचर के अंदर देखिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा तजर्बा रहा कि एनर्जी शॉर्टेज की वजह से सेवरल आवर्स की लोड शेडिंग होती थी, इकॉनमी हमारी डीरेल हो चुकी थी और हमें कम से कम 17,000 मेगावाट लगानी थी। जिस तरह मैंने बताया कि 5,300 मेगावाट लग चुका है, 3,500 मेगावाट आने वाला है, 4,000 मेगावाट अपनी प्लानिंग स्टेज में है और बहुत से रिन्यूएबल प्रोजेक्ट जो कि हाइडल प्रोजेक्ट हैं वो ज़ेर तामीर हैं। तो इसके लगने से मेरा व्यू ये है कि आपके पास पावर होनी चाहिए क्योंकि पावर होगी तो इंडस्ट्री लगेगी। ये चिकन और एग वाली सिचुएशन है कि पहले आप कहें कि और यही पाकिस्तान का मसला है क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री की कंजम्पशन कम है, इसी वजह से गर्मियों में हमारी डिमांड 26-27 मेगावाट चली जाती है और सर्दी आती है तो लेस देन 10,000 और यही एक वजह है कि जब कंजम्पशन कम होती है तो उस वजह से हमारा ये सर्कुलर डेट का भी इशू होता है। रिन्यूएबल पर अगर हम बात करें तो क्या ये बेस लोड बन सकता है जैसे पनबिजली है? देखिए बेस लोड तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता क्योंकि जो हाइडल प्रोजेक्ट होते हैं उनका लोड फैक्टर 50-55 होता है क्योंकि उसकी वजह यह है कि हाइडल प्रोजेक्ट उस वक्त चलते हैं जब दरियाओं में पानी होता है। तो गर्मियों में ये हमारे हाइडल प्रोजेक्ट 7,500-8,000 हज़ार मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं, जब सर्दी आती है तो वो 1,000 मेगावाट से भी कम रहते हैं। तो लेकिन आपको ग्रिड को सस्टेनेबल एनर्जी देने के लिए आपको रिन्यूएबल भी चाहिए और आपको बेस लोड पावर प्लांट जो है वो थर्मल पावर प्लांट चाहिए। तो इस वजह से अभी जो नया ट्रेंड सामने आ रहा है वो हाइब्रिड पावर प्लांट है कि आप जहां आपके पास विंड पावर प्रोजेक्ट है वहां सोलर भी लगाएं और उसकी वजह यह है कि दिन के अंदर सोलर जो है वो बिजली देगा और हवा हमारे मुल्क में या हमारे उन एरिया में ठट्टा में और गवादर के पास वो सारी की सारी जो हवा है वो शाम को चलती है। तो उस वजह से टू सम एक्सटेंड ये हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो हैं ये सस्टेनेबल की रेंज में चले जाएंगे। और लास्टली ये है कि अब ये जो स्टोरेज चाहिए होता है, स्टोरेज का मतलब ये है कि दिन में जब सूरज हो तो पहले आप डायरेक्ट बिजली करें और अपनी बैटरीज़ को चार्ज करें। बैटरीज़ अभी तक टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है और इन द नियर फ्यूचर इंशाल्लाह ताला वो बैटरी की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो फिर हो सकता है कि सोलर प्रोजेक्ट जो हैं वही एक आपके बेस लोड पावर प्लांट बन जाए इंशाल्लाह। एनर्जी अवेलेबल है पाकिस्तान में और रिन्यूएबल एनर्जी का जो दाम हो रहा है, क्या आपको लगता है इसमें कस्टमर और जो मार्केट है उसमें बूस्ट आएगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा? जी वही आपने अभी एक सिंपोजियम में सुना है कि रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट अब